हाय, वेलकम टू किड्स कनेक्ट ऑन बटन्स, जहाँ हम हर एक एपिसोड में एक प्रोफेशनल को इंटरव्यू करते हैं और उनके प्रोफेशन के बारे में जानते हैं। तो आज हम जिस प्रोफेशन को एक्सप्लोर करेंगे वो है म्यूजिक प्रोड्यूसर। लेट्स वेलकम द एस म्यूजिक प्रोड्यूसर जिन्होंने कई सारी सुपरहिट फिल्म्स प्रोड्यूस की है, लाइक दंगल, टॉयलेट एक प्रेम कथा। He has also produced title tracks for shows like Shark Tank India, MTV Hustle, Coffee with Karan। लिस्ट काफी लंबी है और वो भी काफी लंबे है। सो लेट्स वेलकम म्यूजिक प्रोड्यूसर आदित्य पुष्करना। हम लोग आपको सवाल पूछेंगे और आपका यू हैव टू गिव द आंसर इन वेरी इंटरेस्टिंग वे। अगर मैं इंटरेस्टिंग नहीं हुआ तो पनिशमेंट किसको? तुमको? आपको। मुझे क्यों? क्योंकि आप जवाब नहीं। मैं तो गेस्ट हूँ। गेस्ट को थोड़ी पनिशमेंट मिलता है, गेस्ट को तो चाय मिलती है। अरे बताओ तुम्हें क्या पूछना है? म्यूजिक प्रोड्यूसर मतलब आप वही काम करते हो ना जो ए.आर. रहमान, प्रीतम सर और अनु मलिक जी करते हैं? नहीं, जो प्रीतम, ए.आर. रहमान सर, विशाल शेखर, शंकर एहसान लोग करते हैं वो दे आर प्राइमरी म्यूजिक कंपोजर्स। वो गाने की धुन बनाते हैं, गाने की। हाँ, Means like rhythm remix। रीमिक्स तो हम करते हैं। रीमिक्स तो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स करते हैं। कंपोजर्स गाने का धुन बनाते हैं। गाने का धुन क्या होता है? ट्यून। एग्जैक्टली। तो गाने का ट्यून वो लोग बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वो हमको बताते हैं कि हमने ऐसा गाना का ट्यून बनाया, अब इस गाने का ऑर्केस्ट्रेशन करो, इस गाने के पीछे इंस्ट्रूमेंट्स डालो। तो वो सब काम म्यूजिक प्रोड्यूसर्स करते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर सेम होते हैं? प्राइमरीली, मोस्टली। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिकल डायरेक्टर में एक फर्क होता है। म्यूजिक डायरेक्टर हमारी कंट्री में म्यूजिक डायरेक्टर उसको बुलाया जाता है जो कंपोजर होता है। कंपोजर को हम यहाँ पे काफी सालों से सेम टर्म यूज करते हैं। टेक्निकली अच्छा जो करेक्ट टर्म होगा वो होगा कंपोजर। तो म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड म्यूजिक डायरेक्टर में क्या फर्क होता है? म्यूजिक प्रोड्यूसर को म्यूजिक डायरेक्टर काम देता है, यानी जब तक धुन नहीं बनेगी गाने की तब तक म्यूजिक प्रोड्यूसर क्या बनाएगा। फिल्मों में स्पेशली, जिसको हम बॉलीवुड बोलते हैं, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, उसके जो आप गाने सुनते हो, जो फिल्मों में गाने बनते हैं, वो एक कंपोजर कंपोज करता है और एक म्यूजिक प्रोड्यूसर उसको इंस्ट्रूमेंटेशन उसका बनाता है, उसको सजाता है इंस्ट्रूमेंट से, उसके पीछे के पार्ट्स बनाता है। तो वो जब तक एक धुन नहीं होती तो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर क्या ही करेगा। सर, तो आपने अब्रॉड ट्रैवल किया है फॉर अ स्पेसिफिक मूवी? नहीं, फॉर अ मूवी हम लोगों को ट्रैवल करने का जरूरत नहीं पड़ता। हम लोग अपने स्टूडियो से ऑपरेट करते हैं या फिर कंपोजर के स्टूडियो से ऑपरेट करते हैं, घर से भी, अपने बेडरूम से भी ऑपरेट करते हैं। स्टूडियो लाइक स्टूडियो में यस। सर, तो घर वैसा पे वाला मम्मी मुझे हर काम में इंस्ट्रक्शन देती है, मतलब होमवर्क करो तो पहले साइंस करो फिर मैथ्स। तो आपको कोई इंस्ट्रक्शंस मिलता है या आप ऐसे मन में से बनाते हो? हमें ब्रीफ मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस बहुत रेयर होता है। इंस्ट्रक्शंस तभी मिलते हैं जब कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो। जब हम दंगल पे काम कर रहे थे, प्रीतम सर ने और आमिर सर का, क्योंकि फिल्म थी रेसलर्स के ऊपर थी, हरियाणा में बेस्ड थी, तो उनके बहुत स्पेसिफिक वो थे कि इसका साउंड कहीं ना कहीं उस रीजन का, उस स्टेट का साउंड होना चाहिए। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। जब आप पॉप म्यूजिक करते हो, मतलब पॉपुलर टाइप के गाने वगैरह जिनका कोई इतना कोई लेना देना नहीं है रीजन से, मतलब कई ऐसी फिल्में बनती हैं ना जो हमारे को हिस्टोरिकल चीज़ें बताती हैं, तो फिर कई बार हमारे को बोला जाता है कि उस टाइम पे जैसा म्यूजिक बजता था वैसा बनाना है, तो वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बट मोस्टली पॉपुलर गाने होते हैं जिनकी स्टोरी लाइन्स लव स्टोरीज हो गई या वॉर स्टोरीज हो गई, तो उसमें ऐसा कुछ ब्रीफ आता नहीं। तो उसमें हमें बस बोला था कि एनर्जेटिक गाना बना दो। जब आप पॉप म्यूजिक की बात करते हैं, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, काफ़ी फेमस, अभिजीत नारायणी नाम है उनका। उन्होंने अभी पठान के कुछ गाने किए थे। तो पठान का जैसे आपने अभी अगर गाना सुना होगा तो वो पॉप म्यूजिक है। तो उसके अंदर किसी सिचुएशन से या किसी साउंड से या किसी टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन अपने हिसाब से कर सकते हो जैसा आपको गाना अच्छा लगता है। मीन सर, आप कितना अर्न करते हो? मैं बहुत कम, जितना मिलना चाहिए उससे बहुत कम। लेकिन जनरली चाहे आप कंपोजर हों, चाहे आप प्रोड्यूसर हों, चाहे आप सिंगर हों, चाहे आप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हों, म्यूजिक एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर आपके आर्ट को अप्रिसिएशन मिलता है तो आप प्रोफेशनली कैसे वायबल बना सकते हो, उसके लिए आपको इंडस्ट्री में होना बहुत जरूरी होगा। जैसे हम टेक्नीशियंस हैं, वी मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ लिविंग। हम लोग जितना एक सिंगर पैसा कमा सकते हैं हम उतना पैसा नहीं कमाते, कि सिंगिंग इज अ एंटरटेनमेंट जॉब। जब आपका चेहरा आपके आवाज़ के जितना फेमस होगा
तो आपको और पैसे मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एज अ सिंगर, एज एन एंटरटेनर, आपका टाइम थोड़ा सा शॉर्ट लिव्ड होता है कंपेयर टू पीपल हु आर मोर टेक्निकली साउंड। म्यूजिक प्रोडक्शन एक स्किल्ड जॉब है, इट्स नॉट जस्ट आर्ट। आप इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखिए, हाँ आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में कैसे इंस्ट्रूमेंट बजाते, हर इंस्ट्रूमेंट कैसा बजेगा उसके बारे में कुछ और नॉलेज अगर होना कुछ चाहिए। गलती होगी, मींस अगर लाइव होता तो इसके तो आपको लिए वी नीड प्रैक्टिस। वेरी गुड, एंड यू नीड टू वर्क विद पीपल जिनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो। तो आप अपना टीम भी वैसे सिलेक्ट करते हो। टीम में पहले वी हैव टू सी किसका अच्छा है, देन वी कैन चूज देम। मेरे को एक मैनेजर की जरूरत है, आप आओगे? बहुत जरूरत है, सीरियसली चाहिए। ये बात समझाते समझाते कई टाइम निकल गया। मगर आपको ये भी हमेशा याद रखना पड़ेगा, एज किड्स हमको बहुत सारी चीज़ें पसंद होती है। जब मैं भी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो मैं भी बचपन से म्यूजिक कर रहा हूँ। आई वॉज फर्स्ट पेड फॉर माई क्राफ्ट व्हेन आई वाज 11 years old। तो उस आपकी उम्र में मैंने पहली बार पैसे कमाए थे अब ये काम करके, और तब से मैं यही काम करके पैसे कमा रहा हूँ। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आपकी पसंद प्रोफेशन बन जाती है तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाती है। नहीं, जैसे अब मेरी टीम, अभी मैं आपके साथ यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी टीम वहाँ पे काम कर रही है सब बैठ के, और मैं अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आया हूँ। तो मैंने एक रिस्पॉन्सिबल टीम ली है कि उनको पता है अगर मैं वहाँ पे नहीं भी हूँ, दे कैन डू नाइस जॉब, यस, दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू माई दे विल बी प्रेफरेंस, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। यस। आपने सही बात कही। सो तो कभी आपको प्रेशर आया, मतलब यू हैव टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस? रोज आता है बेटा, इट्स अ टेस्ट एवरी डे। हम जब छोटे थे हमको वो एक्सपेक्ट था कि हम लोग को वही बनना है, मींस जो हम लोग। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं, मैं तो करता क्या हो गया। ठीक है, जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि म्यूजिक स्कूल्स भी होते हैं। तो हम लोग तो नॉर्मल एजुकेशन करते करते और फिर मैं अपना म्यूजिक करते करते साइड में लर्निंग फ्रॉम पीपल अराउंड मैंने कर लिया। आपको पता है म्यूजिक की भी एक लैंग्वेज होती है, नोट्स। हम लोग इंडिया में सारेगामा करते हैं, ठीक है, रिदम की लैंग्वेज है। हम लोग इंडिया में नादिन दिन्ना बोलते हैं, ठीक है। अलग तरह की हर म्यूजिक की रिदम की अलग लैंग्वेज है, म्यूजिकल नोट्स की अलग लैंग्वेज है। जिन बच्चों को म्यूजिक परस्यू करना है, दे कैन एक्चुअली लर्न एनी फॉर्म ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड। गाइस सुन रहे हो ना, आपको इंस्ट्रूमेंट बजाने आता है ना? हाँ। कितने? एंड व्हाट इज योर फेवरेट? माय फेवरेट इज द पियानो। आई एम नॉट अ वेरी गुड पियानो प्लेयर, आई एम ओके। थोड़े थोड़े बहुत सारे, अच्छी तरह से एक भी नहीं। हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स नीडेड? लाइक एक गाने के लिए कितने मिनिमम इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए? कितने भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सिर्फ एक वॉइस भी अपने आप में काफ़ी है, एक गिटार भी अपने आप में काफ़ी है। और अगर आप ऑर्केस्ट्रेट करना चाहो तो देयर आर पीपल हु डन सॉन्ग्स विद 300 इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो। डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे, आपको क्या करना है। ऑन द सॉन्ग, ऑन व्हाट यू वांट टू डू विद द सॉन्ग। एक प्रोड्यूसर का काम, एक ऑर्केस्ट्रेटर का काम क्या है। मैं आपको एक स्केच बुक दूंगा जिसमें मैंने आउटलाइन बना रखी है घर की। अब आपको उस घर में क्या कलर्स भरने हैं, कलर्स भरने भी नहीं भरने हैं, सिर्फ आउटलाइन को ही ड्रा करना है। वो एज अ प्रोड्यूसर, एज एन ऑर्केस्ट्रेटर, एज एन अरेंजर, वो आपका काम है। सर आई हैव वन क्वेश्चन। इस साल से ट्विंकल ट्विंकल का ट्यून एक ही है, मेरी मम्मी भी थी तो भी वो ही बोल रही थी, तो कुछ अलग करो, आप तो म्यूजिक प्रोड्यूसर हो। और सर एक चैलेंज, हम लोग आपको एक इंस्ट्रूमेंट देंगे, उससे यू हैव टू यूटिलाइज दैट इंस्ट्रूमेंट। हाँ, वो मैं ट्राई कर सकता हूँ। सर हियर इज योर फेवरेट इंस्ट्रूमेंट। काफी महंगा लगता है। देखो, ओके, सो वी डू। ये लो आपका इंस्ट्रूमेंट वापस। थैंक यू सो इससे पहले कि मेरा मन इस पे आ जाए और मैं इसे चुरा के ले जाऊं। सर इफ यू वांट टू बी अ म्यूजिक प्रोड्यूसर तो कुछ डिग्री, कोर्स या पढ़ाई करनी पड़ती है? द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन और इन अ क्रिएटिव पोजीशन, डिग्रीज डोंट मैटर। लेकिन आप जब स्कूल जाते हो, बहुत सारे लोगों के साथ सीखते हो, तो वो एनवायरनमेंट ऐसा होता है जो आपको पुश फॉरवर्ड करता है। आप अपने दोस्तों को देखते हो जब अच्छा करते हो, आप उनसे इंस्पायर होते हो, आप और अच्छा करते हो। सर तो आजकल कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने के लिए कोई कोर्सेज है? बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे कंट्री में। हम बॉम्बे सिटी में बहुत सारे स्कूल्स हैं जो म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं। सर तो आप क्या सजेस्ट करते हो, शुड वी डू म्यूजिक प्रोड्यूस का कोर्स इन इंडिया और अब्रॉड? यू कैन वेरी वेल डू अ कोर्स इन इंडिया। अभी बिकॉज ऑफ इंटरनेट, यूट्यूब जिस पे आप लोगों का चैनल है, यूट्यूब अपने आप में एक बहुत बड़ा टीचर है, बिकॉज बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। बट मोर देन दैट, म्यूजिक प्रोडक्शन से ज़्यादा सबसे प्राइमरी है म्यूजिक सीखना। किसी भी चीज़ को लर्न करने का तरीका है उसकी लैंग्वेज सीखना, और हमारी प्राइमरी लैंग्वेज है
हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर, आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, लैंग्वेज से आप आर्ट सीख सकते हैं और आर्ट से आप दुनिया जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच आदित्य सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।